हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शिक्षण अभिवृत्ति पेपर वन का शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर में स्मृति स्तर, समझ स्तर, विचारात्मक स्तर, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2005 से लेकर अब तक उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कथन है शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अबोध अवबोध हेतु समीकरण के लिए जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित हैं। कथन दूसरा है शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन का विकास पर आधारित है। इसमें कथन ए और दोनों सही हैं, कथन एक और दोनों गलत हैं। तीसरा है कथन दूसरा सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। कथन ए सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। कथन दो गलत हैं लेकिन कथन कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका ए होगा। कथन ए और बी दोनों सही हैं। कथन और ए और बी दोनों सही हैं। देखिए, शिक्षण और अधिगम समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरता को समझने व आबोध हेतु के लिए और जीवन उसके प्रयोग अधिग्रहण पर आधारित होता है। शिक्षण का जो कार्य होता है वह शिक्षण होता है। जो शिक्षक का जो कार्य होता है वह शिक्षण करना होता है, जबकि छात्र का कार्य सीखना अधिगम होता है। शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन का विकास पर यह आधारित होता है। फिर दूसरा प्रश्न है अर्थ हेतु अध्ययन। अगला है अर्थ हेतु अध्ययन अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण पर निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है। ए है संरचनावाद, फिर है व्यवहारिकतावाद, सी है समाज शास्त्र और डी है दृश्य घटना विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दृश्य घटना विज्ञान। जो अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में दृश्य घटना विज्ञान को ही फोकस किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची मिलान। मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन और एक तरफ है संक्षेपण के केंद्र बिंदु में अभिप्रेरणा पद्धति, संस्कृति और समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मानव विज्ञान है वह संस्कृति और समाजशास्त्र समाज, मनोविज्ञान अभिप्रेरणा और प्रबंधन है वह पद्धति के माध्यम होता है। फिर चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषता है। ए है विद्यार्थी तथ्य सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, विषय को रखने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। फिर सी है समस्या समाधान करने योग्य का विकास। डी है विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यता। ई है विद्यार्थी कड़े
अनुशासन में रखे जाते हैं और रखने पर जोर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी और डी, समस्या का समाधान करने योग्य विकास। देखिए, शिक्षण के विमर्श स्तर चिंतन स्तर में शिक्षण के साथ साथ शिक्षार्थी और उच्च विचारशीलता हैं। इस स्तर के मूल रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को शामिल किया जाता है। इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है। दूसरा है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करता है। इसके द्वारा विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यता का विकास होता है। फिर अगला प्रश्न है शैक्षणिक उपदेश के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं। तो इसको समझ के रूप में जानते हैं। शैक्षणिक उपदेश के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री को अर्थ को समझने को समझ के रूप में जानते हैं। यह प्रश्न 2000 दूसरा में आया था। जो ज्ञानात्मक पक्ष शैक्षणिक उपदेश के वर्गीकरण को तीन भागों में किया गया है, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग, बोध, समझ, ज्ञान हैं। और भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत चरित्र निर्माण, व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, उन्मूलन, अनुक्रिया, अग्रहण हैं। उसी तरह क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आदत निर्माण, स्वीकरण, समन्वय, नियंत्रण, कार्य करना, उद्यमन हैं। फिर अगला है वह आरेख जो प्रत्यक्षों के बीच संबंध की रूपरेखा तैयार करता है खालिस्तान कहलाता है। उसे कंसेप्ट मैप कहते हैं। सप्रे मानचित्र कहते हैं। जो अवधारणा नक्शा वैचारिक आलेख अवधारणाओं के बीच सुझाव दिए गए संबंध की एक चित्र के द्वारा इसको दर्शाता है। यह डिजाइन इंजीनियर तकनीक लेखन दूसरों को संगठित करने संरचना गान उपयोग करने के लिए एक ग्राफिक उपकरण है। एपिसोडिक मेमोरी प्रसंगात्मक स्मृति वह होता है जो रोजमर्रा की घटनाओं की स्मृति है, जिसे स्पष्ट रूप से कहा या जोड़ा जा सकता है। यह पिछले व्यक्ति के अनुभव संग्रहण व स्पष्ट विशेष रूप में स्थान में हुआ है। और अभिसारी विचारात्मक डाइवर्जेंट थिंकिंग जब किसी के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने के अवसर दिया जाता है, तो इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। सम्मिलित अभिज्ञान एक सन्निहित अनुभूति यह सिद्धांत है जो अनुभूति के कई विशेषता, चाहे वह मानव हो या अन्यथा, एक जीव के पूरे शरीर के पहलुओं के आकार लेती हैं। फिर अगला है अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ए है अभ्यास का नियम, बी है आंशिक गतिविधियों का नियम, सी है तत्परता का नियम, डी है सहचारिता स्थानांतरण का नियम, डी ई है प्रभाव का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए सी और ई सही हैं। ए सी और ई सही हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न 2023 शिफ्ट दूसरा में आया था। जो ई एल थर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं, जिसके प्रयोग के अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन्हें सीखने के तीन मुख्य नियम एवं पांच गौड़ नियम को प्रतिपादित किया है। सीखने के तीन मुख्य नियम हैं, वह है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम।
फिर अगला है निम्नलिखित में से निष्क्रिय आधारित अ- अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उसके द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करता है। सहकारी अधिनियम, पारंपरिक अधिनियम, गैर पारंपरिक अधिनियम, क्रीड़ा पद्धति अधिनियम। तो इस भी पारंपरिक अधिनियम जो शिक्षा निष्क्रिय सीखने पर आधारित है। पारंपरिक शिक्षा है वह निष्क्रिय सीखने पर आधारित होता है जहाँ बच्चा शिक्षकों को सुनता है और उसे उससे उसके निर्देशों का पालन करता है। पारंपरिक शिक्षण विद्यार्थी के एक पारंपरिक सीखने के दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। इससे इसमें अवसर पूरी कक्षा के व्याख्यान शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश पूर्ण नियोजित इकाइयां बहुत सारी संरचना मूल्यांकन के उपदेश के मोड जैसे ग्रेड शामिल होते हैं पारंपरिक अधिनियम में। फिर अगला है ब्लूम के अधिनियम उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भावपरक क्षेत्र में अंतर्गत। ए है प्राप्त करना, बी है प्रत्युत्तर देना, सी है विश्लेषण और डी है संगठन और ई है अनुप्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। शैक्षणिक उपदेश का वर्गीकरण जिसमें ब्लूम के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है शिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत में से एक है यह ब्लूम का सिद्धांत। ब्लूम की टैक्सोनॉमी सीखने की तीन डोमेन संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर शामिल हैं। यह इसके तीन सीखने का डोमेन है और इसमें प्रत्येक डोमेन में एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है जो सीखने के विभिन्न स्तर में मेल खाता है। भावनात्मक डोमेन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, मूल रुचियों और प्रशंसा पर केंद्रित होता। यह तीन डोमेन इसका पदानुक्रम वह निम्नलिखित है। पहला है प्राप्त करना, फिर है जवाब देना, बातों को महत्व देना, फिर है संगठन, फिर है निरूपण। अगला है निम्न सूची को सुमिलित कीजिए हैं जिसमें है सहवृत्ति एक तरफ है और संलग्न का प्रभाव है जिसमें पलायन, स्व अभिकथन, कुतूहल और अधिग्रहण। संलग्न प्रभाव में है सकारात्मक स्वभाव, विस्मय, भय और स्वामित्व की भावना। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। पलायन का होगा भय, भय के कारण पलायन होता है। स्व अभिकथन का होगा सकारात्मक स्वभाव और कतूहल का विमर्शय होगा और अधिगम का स्वामित्व की भावना। अगला है संज्ञानात्मक विकास। संदर्भ नीचे दिए कथन दिए गए हैं। अगला है समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखा का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन है आत्मसाक्षीकरण तब होता है जब हम नवीन स्थिति में प्रचुर विद्यमान रूपरेखा को अनिवार्य रूप में बदलना होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कथन बी दोनों गलत हैं। संयोजनात्मक तब होता है जब बड़े विस्तृत रूप में आवासीय खंडों को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह स्थानीय अधिवास के संबंधित होता है। आत्मसत्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति का प्रचुर
प्रयुत्तर में विद्यमान रूपरेखा को अनिवार्य पूर्णता रूप से अपने अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है, अतः यह दोनों कथन गलत हैं। फिर अगला है, एक क्रम में संचारवादी अधिगम उपागम के 5 चरण को व्यवस्थित कीजिए। यह संचारवादी अधिगम के कावम उपागम है, इसको क्रमबद्ध करना है। तो डी आंसर होगा। संरचनावादी अधिगम रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जो यह मानता है कि अधिगम हमेशा उस ज्ञान पर बनाया जाता है जो एक छात्र अपने एक छात्र पहले से जानता है। रचनावादियों की सुझाव है कि जब अधिगम छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होता है तो सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। एक क्रम संचारवादी अधिगम उपागम की 5 चरण निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। पहला है काम में लगाना, संलग्न करना, अन्वेषण करना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना, विस, विस्तारण, सविस्तार प्रतिपादन करना, आकलन करना व मूल्यांकन करना। फिर अगला है, बैडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? ए है ध्यान देना, बी है अनुकूलन, सी है प्रतिधारण स्मृति, डी है व्यवहारगत पुनर्भ्यास और ई है अभिप्रेरण। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ACDE। अल्बर्ट बैडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जो इस तथ्य को बताता है कि अधिगम व्यवहारों को देखने और दूसरे द्वारा किए गए कार्यों का नकल करने में होता है। बैडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया हैं, जिसमें ध्यान, प्रतिधारण, अवधारण, व्यवहारगत अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा, प्रेरणा है। इस आधार पर विकल्प डी सही होगा, जिसमें ACD और ई सही उत्तर होगा। फिर है संयोगात्मक अधिगम के लिए प्रमुख तत्व निम्नलिखित। अगला है, संयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है उच्च औसत और प्राप्तियों के समूह के विजेता होते हैं, बी है विद्यार्थी अधिकांश निष्क्रिय होते हैं, सी है विद्यार्थी अकादमिक संकृतियों को नैपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं, डी है प्रतिफल प्रणाली वैकल्पिक के रूप में अभिन्यास होती है, ई है विद्यार्थियों को केवल शिक्षक से संक्षेपित सूचना प्राप्त होता है। क्या करेक्ट आंसर बी है, ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण का एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को एक समूह, दो या दो से अधिक एक साथ सीखते हैं और सामान्य कार्य में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार अधिगम छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों को आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधित ज्ञान एवं कौशल का प्रतिस्पर्धा सहित अधिगम वातावरण में अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। उच्च औसत नियम प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। विद्यार्थी अधिक होते हैं। विद्यार्थी अकादमिक प्रतिफल प्रणाली समूह के रूप में अभिन्यास होती हैं।
किसी की स्मृति गुणवत्ता के आधार पर जांचा जा सकता है। तो यह प्रतिधारण क्षमता के आधार पर किसी की स्मृति को जांचा जा सकता है। किसी की स्मृति गुणवत्ता को उसकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर जांचा जा सकता है। धारणा क्षमता से तात्पर्य सीखी गई जानकारी को मस्तिष्क चेतना जगत में स्थापित करना। की तीव्रता सीखी गई जानकारी को धारण कर लेता है, वह अधिक गुणवत्तापूर्ण स्मृति धारण है। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कथन और ए और बी दोनों गलत हैं। एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं, पुरुष व महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखना और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इस धारणाओं को एक कर देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी समूहीकरण है। जो समूहीकरण अवधारणा के तहत एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुष, महिला, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है। बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इस अभेद अवधारणा को एक कर देता है। चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत समीकरण सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण समान से संबंध पृथक तथ्यों के बजाय समीकरण के रूप में होता है। एक बार शिक्षार्थी द्वारा स्थापित किए गए समझ के लिए एक सिद्धांत नियम है जिन्हें अनुप्रयोग अन्य तिथियों में मदद करने के लिए करते हैं। अगला है अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। अंत स्मृति के प्रकार निम्नलिखित हैं। कार्यविधि स्मृति, क्रॉस प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। उस सिद्धांत का नाम क्या है जिसका कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य से उभरना चाहिए और न ही समझ और आने वाले अध्यापन के उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। बी मेल की व्यवस्था। मेल की व्यवस्था सिद्धांत का कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए और न ही समझ न आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। शिक्षण और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में पाठ्यक्रम होता है। आजीविका अधिगम की प्रावधानों का विस्तार कर सकती हैं जो खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हैं। तो इसमें ए और दोनों कथन सही हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पादन के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। यह आजीवन अधिगम अवधारणाएं के विस्तार कर सकती हैं, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से। यह दोनों कथन सत्य हैं।